संत रैदास 15वीं-16वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। काशी के चर्मकार समुदाय से थे और जिन्होंने जाति पात व सामाजिक भेदभाव का खंडन कर एकता और भक्ति का मार्ग दिखाया। वे मीराबाई के गुण थे। वे दलितों और समाज के निम्न वर्गों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। शांत सा गांव था जहां हर सांस में सादगी बसती है। इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया है, उसमें रहते हैं संत शिरोमणि रविदास जी को रैदास जी भी कहा जाता है। रविदास जी पेशे से मोची हैं, पर उनके मन में ईश्वर का वास है। उनके चेहरे पे शांति है, आंखों में करुणा और हृदय में भक्ति है। तभी दूर से एक ब्राह्मण आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथों में जूते हैं। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से रविदास जी को प्रणाम करता है। ब्राह्मण रविदास जी को जूते दे देता है और कहता है, महाराज मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। रविदास जी ब्राह्मण को हाथ जोड़ते हैं और किसी भेदभाव के जूते ले लेते हैं। दास जी पहले जूतों को अच्छे से देखते हैं, फिर तन्मय होकर जूतों को सिलने लगते हैं और वो मन ही मन में मुस्कुराते हैं। से ठीक होने के बाद रविदास जी ब्राह्मण से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, भाई मैं स्वयं गंगा नहीं जा सकता, मेरी ओर से माँ गंगा को एक मुद्रा अर्पित कर देना। फिर वे कहते हैं, यदि माँ की कृपा हो तो मेरे लिए एक कंगन लेते आना। ब्राह्मण सहमत में सिर हिला देता है और वो गंगा यात्रा पर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह पवित्र गंगा तट पर पहुंचता है। ब्राह्मण हाथ जोड़कर गंगा मैया को नमन करता है और सर झुकाता है। फिर वो रविदास जी की दी हुई मुद्रा गंगा जी को अर्पित करता है। अचानक से जल में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और आश्चर्य से देखने लगता है। गंगा मैया स्वयं जल से हाथ बढ़ाकर रविदास जी की दी हुई मुद्रा स्वीकार करती हैं और बदले में एक सोने का कंगन ब्राह्मण को देती हैं। ब्राह्मण चकित रह जाता है, खुशी से उसका हृदय भर जाता है। हाथों में कंगन लेके वो सोचता है कि मैं तो गंगा मैया के पास हमेशा से आता हूँ, माँ ने तो इस तरह से दर्शन कभी मुझे नहीं दिए। ये मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है मैं महल में जाऊंगा और मैं ये कंगन राजा को दूंगा जाके, राजा मुझे बहुत बड़ा इसका इनाम देंगे। और ये सोचकर वो राजा के पास जाता है, वो कंगन राजा को दे देता है। राजा कंगन देखकर बहुत प्रसन्न होता है। राजा वह कंगन अपनी रानी को दे देता है। रानी वो कंगन लेकर कहती है, ऐसा ही मुझे दूसरा कंगन चाहिए। और बहुत घबरा जाता है, सोचता अब मैं क्या करूंगा। उसके पसीने छूटने लगते हैं, वो रोने लगता है। डर, पछतावा और चिंता उसके चेहरे पे साफ दिखने लगती है। डरने लगता है और घबराने लगता है। फिर वो दौड़ता दौड़ता जाता है रविदास जी की झोपड़ी में और वह रोते हुए रविदास जी को सारी सच्चाई बता देता है। रविदास जी न क्रोध न उपदेश, बस एक करुणा मुस्कान। और वो ब्राह्मण से कहते हैं कि उस कटौती में हाथ डालिए। ऐसे ही ब्राह्मण कटौती में हाथ डालता है, तभी उस कटौती में से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और उसी क्षण दूसरा सोने का कंगन प्रकट हो जाता है। ब्राह्मण स्तंभ रह जाता है। राजा और रानी भी इस चमत्कार को देखकर चकित हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वे लोग रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और रविदास जी मधुर स्वर में कहते हैं, जब मन शुद्ध होता है तो ईश्वर हर जगह प्रकट हो जाते हैं। गंगा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि मन चंगा तो कटौती में ही गंगा होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा कि ये कथा हमको क्या सिखाती है।